अल्लाह करने को नहीं बाकी रोड में जाइए उधर। हाँ क्या इनकार पानी छिपाना ना पीने के लिए पानी। उपस्थित लोग अंगड़ाइयां ले रहा है। संभवतः कुदरत को भी एहसास है कि आज हम लोग अपने प्रभु के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए एक ऐसी या किसी प्रकार का आयोजन नहीं होता रहा है। यहाँ के पुजारीगण थे वो अपने स्तर से प्रयास करते रहे थे और संभवतः जैसा भी किसी ने कहा जब प्रभु की इच्छा होती है तभी कोई उनके दर्शन करने आ पाता है। तो मैं समझता हूं प्रभु की इच्छा थी और यहाँ के लोगों का प्रयास था कि ओमगेश्वरी महोत्सव विधिवत रूप से पर्यटन विभाग बिहार सरकार के प्रयास से आज यहाँ इस रूप में प्रारंभ हो सका है। ओमगेश्वरी मंदिर एवं इस स्थल की क्या विशेषता है ये संभवतः बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने कहीं सुना और कहीं पढ़ा कि ये एक जमाने की फैक्ट्री अगर हम कह सकें तो हुआ करता था। यहां से पत्थर काटने की विधि विकसित हुई और पत्थरों को काटकर किस प्रकार से मंदिर निर्माण में उसका और तब पत्थर कट जाते थे। उस तरह के उपकरण तो नहीं उस वक्त होते थे, लेकिन इस तरह की विधि थी जिसके उपयोग से काटे जाते थे कि दो पत्थर आपस में फिक्स हो सके, आपस में जुड़ सके। और एक विश्वकर्मा के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो और कुछ नहीं था, भगवान के आशीर्वाद से जो पत्थर काटने की विधि यहां विकसित हुई। कहीं मैंने पढ़ा कि देव का जो सूर्य मंदिर है वहां भी यहीं से पत्थर काट के ले जाए गए थे। और ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त यहां पे किट्टो और भी अन्य प्रमुख नाम आए जिन्होंने इसका वर्णन किया है, इसका उल्लेख किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं और इस प्रकार की धरोहर हम लोग को देखने को मिलेगी। ये जरूर है कि किसी प्रकार से अपेक्षित प्रयास संभवतः पूर्व में नहीं हो पाया। तो मुझे उम्मीद है कि यहां की जो विशेषता है बस इस बात को प्रचार करने की आवश्यकता है, यहां की महिमा का वर्णन करने की आवश्यकता है। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूं यहाँ के लोगों का, यहाँ के माननीय विधायक का, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। लगातार दबाव था कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जाए और उन्हीं के प्रयास से आज ये संभव हो सका। एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा, मैंने पहले भी यहाँ के पुजारीगण से किया था कि कार्यक्रम और कहीं उसकी भीड़ में हावी रहे और उसको हावी रहते हुए
उसके अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम करना है हम लोग यहाँ पे उस कार्यक्रम को करें। और ये भी प्रयास रहे कि स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक यहां पे बढ़ावा देने का काम करें। उन्हीं का क्षेत्र वही विकसित रहे और उसके बाद में जो भी बाहर का विकसित हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग जरूर करें। बाहर की भीड़ में मैंने अनुरोध जरूर किया था कि मैं अपनी तरफ से शिव तांडव का वो करना चाहूंगा, लेकिन जब तक लगता है थोड़ा देर हो गई और उसमें और भी देर हो जाएगी, तो मैं बहुत बहुत शुभकामना आप सबको देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकार के और जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के सहयोग से उमगा इस क्षेत्र में नहीं अपितु संपूर्ण भारत राज्य में इसको जाना जाएगा और इसकी महिमा का वर्णन सिर्फ हम और आप नहीं पूरा हिंदुस्तान करेगा। जय हिंद। हम आभारी हैं जिला अधिकारी महोदय का। उद्बोधन की बातें कुछ देर तक के लिए भावनाओं को आप तक समर्पित। तो न्यास समिति सदस्य हैं, आपसे सादर निवेदन होगा कि लोगों के बीच में इस महोत्सव के बीच भावनाओं को अर्पित करें। उम्मेदवारी सूर्य महोत्सव के संचालन कर रहे संचालन करता है और इस मंच पर उपस्थित माननीय लोकप्रिय विधायक काफी दिन से प्रयासरत थे। उस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे विधायक अशोक कुमार सिंह ने काफी योगदान किया है, इसलिए मैं अपने दल आरजेडी के तरफ से और मदनपुर के जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारी और आदरणीय गार्जियन गुप्तेश्वर बाबू, कामता बाबू, मुख्य पुजारी बाल मुकुंद ससिद्धि भक्त में देवी तत्प्रसादा महेश्वरी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तगण, जिला के पदाधिकारीगण, हमारे विधायक जी अशोक बाबू और यहाँ उपस्थित भक्तगण से ही हम संबोधित करेंगे और कला के लिए प्रस्तुति के लिए आए कि भारत का सम्राट जरासंध के रानियों को छुपाने का स्थान ये था। ये जगह दिव्य जगह माना जाता था और अनादिकाल में श्री कृष्ण के भाई बलराम अपने गर्गाचार्य गुरु के पास इसी पर्वत के ऊपर पे आकर के और उनसे दीक्षा लिया था। इसलिए बलराम अवस्थित जो मंदिर है इसमें गरुड़ स्तंभ की अवस्था में होकर सूर्य मंदिर के रूप में अवस्थित है। उमा गई स्वतः माता पार्वती का आगमन स्थल है और ये किसी के द्वारा स्थापित मंदिर नहीं है। देवासुर पूजिता देवी, देवताओं और असुरों के द्वारा पूजित देवी का यह स्थान है और इनका ध्यान है। काला ब्राह्मण कटक स्वरकुल भयदाम मौलि वंदेन्दु रेखाम शंखं चक्रं कृपाणं कृष्णमपि करे रुद्धांतिम त्रित्राम सिंहस्कंधाधिरूढ़ लेकर आता है और सच्चे भाव से उनका पूजन करता है, उसके मनोकामनाओं की तत्काल सिद्धि होती है। ऐसी अवस्था है माता का विग्रह है। काला भ्रंश में अपने शत्रु को की बड़ा टेढ़ देखी था, ये मगही भाषा में कहता है बड़ा टेढ़ देखी था। उसी तरह से अपने भक्त के शत्रु को भाव टेढ़ा करके देखती हुई देवी और मदार किस अवस्था में इस नदी का नाम मदार पड़ा, क्या यही मद्राजल था और क्या यही विंध्य क्षेत्र है जो सतकोशी परिक्रमा तो क्या विंध्याचल का इस 100 कोस के अंदर में आता है? क्या विंध्य पर्वत श्रृंखला है? ये क्या चीज है जो विषयांतर में चला गया है? अगर आप समझते हैं कि ये जगह है महाकाल। आदरणीय बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। प्रखंड अध्यक्ष और सदस्य संजीव सिंह जी, जनता दल यू के जिला प्रवक्ता सुरजीत कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य प्रफुल्ल सिंह जी, ताराडीह के
और हम लोग के जनता दलियों के कार्यकारिणी के सदस्य अखिलेश भाई, इस न्यास समिति के सदस्य सुरेंद्र भाई, शासन के लोग, पदाधिकारीगण, यहाँ आए हुए कलाकारगण और मदनपुर प्रखंड से और जिले से आए हुए 10 और 15 के बीच जो मेरा कार्यकाल रहा और उनका रहा, उसमें आप लोगों ने जो इस स्थान के विकास के लिए हमको प्रेरित किया, बालमुकुंद बाबा और यहाँ के गण्यमान्य व्यक्ति, इस इलाके के लोग, काल में हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को एक रांची की कंपनी थी, उससे हम लोगों ने इसका DPR तैयार करवाया इस इलाके का और इस उमगा मंदिर का विकास करने के लिए।